ये क्या बदतमीजी है? आपको बात करनी आती है? एक पत्रकार को तमीज है बात करने की? अरे यार का मतलब क्या होता है? आप घर में तो महिला कहेगी अरे यार, महिला बात चंद्रा जो दलाली। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं महिला पत्रकार ने मोहित शर्मा से कहा यार, तो मोहित शर्मा ने उस महिला पत्रकार को आड़े हाथ ले लिया। चलिए देखते हैं वीडियो। दोनों में काफ़ी बहस हुई इस बात को लेकर। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्या बदतमीजी है? आपको बात करनी आती है? एक पत्रकार को तमीज है बात करने की? अरे यार का मतलब क्या होता है? आप घर में तो महिला कहेगी अरे यार, महिला बात चंद्रा जो दलाली कर रहा है वो जी मीडिया खोल के बैठा है, रिपब्लिक भारत जो खोल के बैठा है। आरती उतारूं उनकी? काय के लिए रुकूं? कोई यहाँ रथ यात्रा चल रही है कि रुकूं? आपकी क्यों सुने? आपकी सुन सुन के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। कहिए अरे यार है, मैं यार दिखता हूँ आपका? मैं आपका यार हूँ? मैं आपका यार हूँ? आप ऐसी बात करती हैं? वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। चलिए आप बताइए, हमने क्या कमाया? आप पैसा देते हैं हमें? मंदिरों के निर्माण की शुरुआत क्या 2014 के बाद ही शुरू हुई है इस देश में? ये आप मुझे बताइए ना आप मुझे। इससे पहले देश में कोई मंदिर नहीं था। एक बात आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि मंदिरों के निर्माण शुरू हुए, तो भाई आप ये बताइए, इस देश के अंदर बहुत सारे मंदिर थे जो 2014 से पहले, क्या सतयुग कलयुग भगवान श्री राम के टाइम से इस देश के अंदर मंदिर है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर अब तक इस देश के अंदर मंदिर हैं। आपने आकर कोई धरती पे अवतार नहीं लिया है कि आप यहाँ अवतार ले रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं? आपका काम है दंगे और फसाद कराने का। सुन लीजिए। हिंदुत्व की सरकार को आप अपनी जेब में रखिए और चुपचाप के सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य को चाहिए पॉपुलैरिटी। मैं बताता हूँ किस लिए। केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, उनको चाहिए सीएम की पोस्ट। अब सीएम की पोस्ट कैसे मिलेगी? उधर से योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने हैं, इधर से केशव प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने हैं। जो ज्यादा दंगे और फसाद कराएगा भाजपा की नजर में वो बड़ा सीएम कहलाएगा। अच्छा, दंगे फसाद हाँ, अब हाँ भाजपा ही कराती है। और क्या वो जो एक मिनट, दिल्ली में जो आप, मेरे कहने का क्या मतलब है, एक मिनट, आपको पता नहीं है? आप एक तो कैमरे के पीछे खड़ी होकर बोलती हैं, सामने आकर बोलिए ना आप आकर। आपको नहीं पता कि दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए तो किसने बयान दिया? कपिल मिश्रा किसकी पार्टी का था? मेरे घर की पार्टी का तो था नहीं वो। बताइए ना आप मुझे। तो आपको नहीं पता कि देश में दंगे कौन कराता? आप मुझसे पूछ रही हैं। सवाल उठाते सरकार पे, लेकर कहाँ जाएंगे इतना कुछ? कौन? मोदी जी कहाँ लेकर जाएंगे? अरे मोदी जी पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद रैली में लगाएंगे और क्या करेंगे पैसे का? वो बच्चे हैं नहीं उनके, कहाँ लेकर जाएंगे? उन्होंने कुछ व्यापारियों को अपना बच्चा बना तो रखा है, जिन्हें गोद ले रखा है। कौन से व्यापारी हैं? अरे व्यापारी क्या, अंबानी अडानी को पूरा देश दे दिए जैसे उन्होंने गोद ले रखा हो। मतलब उनके पास पैसे की कमी है क्या? किनके पास? वो पैसा क्या वो विदेश से कमा कर लाए हैं? सारा पैसा भी तो हम हिंदुस्तानियों का है। वो विदेश से तो कमा कर लाए नहीं अंबानी अडानी, कमाए तो हिंदुस्तान से ही है। तो हिंदुस्तान में एक आम जनता के पास में खाने को रोटी नहीं है, वो 10 लाख का सूट पहन के बाबूजी चल रहे हैं। अब मार्च तक फ्री अनाज मिलेगा 5 किलो गरीबों को। खुद 10 लाख का सूट पहने, मशरूम की सब्जी खाएं, काजू की, चुप रहिए। 10 लाख वो पर्सनल खाना है। क्यों? किसी का पर्सनल होता है, खाना पर्सनल होता है? अच्छा, जो खाना उनका पर्सनल होता है, पनीर खाएंगे वो पर्सनल है। तो आप क्यों दिखाते हैं कि किसान ये पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, खाना तो उसका भी पर्सनल है? क्यों दिखाते हैं आप? अब खाएंगे तो दिखाएंगे ही ना। तो खाएंगे तो तभी तो हम बताएंगे भी ना। बताइए ना, आप अपनी बात पे निर्भर नहीं है। तो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि मशरूम खाते हैं। आप जोगी जी देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। ये जोगी जी कौन है? नए आए हैं क्या? योगी जी मुख्यमंत्री। तो जोगी वो बता रहे हैं, मैंने अब तक योगी तो सुना ही था, जोगी नए आए हैं। बाबा? अच्छा बाबा, ये बाबा सरनेम कहाँ से आया ये बताइए आप मुझे। हाँ, वो नेतागिरी में नंबर 1 है, आप दलालगिरी में नंबर 1 है। आप दोनों के दोनों नंबर। आप किससे? अरे भाई नाम से क्यों नहीं मतलब रखें? अब एक बात बताइए, आसाराम भी तो बाबा था, कुलदीप सिंह सेंगर भी तो बाबा था, चिन्मयानंद भी बाबा था, नित्यानंद भी बाबा था, तो नाम से मतलब काहे नहीं भाई? अरे भैया, तो आप भी मतलब कपड़ों से पहचान रही हैं, नाम से नहीं कपड़ों से पहचानेंगी। क्यों प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की आप ही तारीफ करती हैं? आप में से अगर कोई भी पत्रकार, आप सामने आके सवाल करिए। आपका चेहरा पूरा देश देखना चाहता है कि आखिर आप लोगों के 15 लाख के चेहरे की रौनक होती कैसे है। आइए जरा सामने, आइए तो। अरे आप आइए तो। हम दलाल हैं। अरे भाई आपने कहा, सुनिए तो आप, मैंने सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप अपनी मर्जी से अपने आप को दलाल कहती हैं तो भैया मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपको मना नहीं करूंगा।
इस वक्त तो तरक्की आपकी हो रही है, देश की छोड़िए, किसानों की छोड़िए, अच्छा। तो मुझे आपकी लग रही है। मेरी कैसे तरक्की हो रही है? पहचानने वाली बात अच्छा। पहले शर्ट में आते थे, सूट बूट में आ रहे हैं। एक मिनट भाई, इन्हें ये दिखा दो, ये अंदर शर्ट नहीं है। अब मतलब सर्दी आ गई तो ऊपर जैकेट भी ना पहने। आप क्या चाहते हैं, बनियान में आ जाएं उठ के? हैं ये जैकेट, ये नीचे शर्ट नहीं है, ये शर्ट नहीं है नीचे, हैं? कौन सा कलर करा रखा है बालों में? अरे पर्सनल तो आप हो रही हैं। अरे मैं पहले कपड़े नहीं पहन के आता था, मैं पहले कपड़े नहीं पहनता था। हाँ दिखाइए सबूत। मेरे कान में आकर कहा कि मेरे साथ ही जाके रेमंड के शोरूम से जैकेट लेकर अभी बताइए, ये देखिए, अब ये देखिए आपके, नहीं मतलब ये देखिए, आपके कान में किसने कहा है? किसने कहा है आपके कान में? मतलब आप कान की बात भी सुनती हैं? हैं ये सूत्र हैं आपके, अब कान में भी सूत्र आ रहे हैं। मतलब अब पत्रकार के सूत्र कान में आते हैं। प्रवक्ता के सूत्रधार हो सकते हैं, पत्रकारों। हमने तो नहीं कभी कहा, किस प्रवक्ता ने कहा सूत्र? हमारे मीडिया ही कहती है सूत्रों के हवाले से, मीडिया ही कहते हैं सूत्रों के हवाले से। कभी किसी ने सुना है आपने कहते हुए? आप अपनी मर्जी से। अरे भाई साहब, घड़ी भी नहीं पहने टाइम देखने के लिए। यह घड़ी पहनने का अधिकार भी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है। आप क्या चाहते हैं, हम सूरज से अभी भी अनुमान लगाएं कि सूरज इधर आ गया तो टाइम ये हो रहा है, सूरज उधर आ गया तो टाइम ये हो रहा है? आप अभी भी ये चाहते हैं? वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का भारत है ये, समझ गए? और 21वीं सदी के भारत में सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मोदी जी के कपड़ों पे सवाल। रुक एक मिनट, आप एक एक करके बोलेंगे। आप में किसी के अंदर दम है? सामने आ जाइए, पीछे से सवाल करते हैं, सामने आने का दम है नहीं आप में, है? और एक एक करके बोलने बात करते हैं नहीं। सुनिए, मोदी जी के कपड़ों पे सवाल इसलिए करा, अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अरे 10 लाख का सुनिए, आपने बोला ना 21वीं सदी है, जब आप घड़ी पहन सकते हो तो मोदी जी क्यों नहीं कपड़े पहन सकते? अब पहले आप चिल्ला लीजिए, पहले आप भी चिल्लाइए, चिल्लाइए ना। हाँ आप भी चिल्लाइए। आइए पूरे झमघट में सारे दलाल मीडिया के, गोदी मीडिया के सब दलाल पत्रकार चिल्लाइए। वाह आप, हाँ इनकी कमी रखी थी, आप भी शुरू होइए, आप भी होइए। मोदी जी कह रहे थे कि सरकार किसानों की आय हम 2022 तक दुगनी कर देंगे, और यहाँ तेल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल। हाँ ये आपने बहुत बढ़िया बात करी। ये देखिए ये इसे कहते हैं नहले पे धैला, और मुंह पे तमाचा मारने के लिए किसी और के। अरे एक मिनट रुक तो जाइए, अरे रुक तो जाइए। आपकी भी तो बहुत तरक्की हुई है। डेली हिंद ने कितना कमाया है बताऊं क्या मैं अभी? अरे मैं बताता हूँ, सामूहिक करिए ना आप अपनी टीआरपी। और हमने क्या कमाया है? चलिए आप बताइए, हमने क्या कमाया? आप पैसा देते हैं हमें, आपने बदलाया रंग रूप। मैं बदतमीजी ने सामने आके दिखाइए। सुनिए, आप भी आ जाइए, अरे आप तो आइए, एक तो आइए, अरे आप तो आइए, मैंने तो नहीं बोला आपसे। हेलो, जवाब देने दो इनका। अब एक मिनट, अरे रुकिए आप, पता है पत्रकार, आप पत्रकार हैं सारे के सारे। अभी पत्रकार हैं, अब क्या आरती में दिया रख के इनकी आरती उतारूं? सुभाष चंद्रा जो दलाली कर रहा है, वो जी मीडिया खोल के बैठा है, रिपब्लिक भारत जो खोल के बैठा है, आरती उतारूं उनकी? काय के लिए रुकूं? कोई यहाँ रथ यात्रा चल रही है कि रुकूं? आपकी क्यों सुने? आपकी सुन के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। आपकी सुन के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। किसको? आपने वोट दिया है। किसके? पूरी देश की जनता ने दिया है, पूरे देश की जनता ने दिया है। तो आपने दिया है तो हम देश में नहीं आते, हम देश से बाहर हैं। आप देश का सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैं दूं या नहीं दूं, मेरा अधिकार है। आप पूछने, आपको पता है कि वोट का अधिकार पूछना है। देश की जनता ने बनाया है, देश की जनता ने, तो हम देश में नहीं आते। देखिए सुनिए, अरे सुनिए, आप जैसों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ही के साथ ही एक पत्रकार ने खुद ही एक सवाल पूछ लिया, जो सवाल आपके मुंह से निकला ही नहीं। आप सारे, इन्होंने पूछा कि किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, इधर यही बताएंगे क्या पूछा आपने? रुके क्या पूछा था? एक आप चिल्ला लीजिए, एक काम कीजिए, चिल्ला लीजिए। मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी ने आप ही को भेजा प्रवक्ता बनाकर भी, है ना? आप बोलिए, क्या सवाल था आपका? पूछिए इनके मुंह पर एक बार और दोबारा से बताइए। आप वही बताइए। मेरा यही सवाल था कि सरकार ने बोला था कि 2022 तक हाँ। किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। हाँ। यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम दोगुना हो गया, यहाँ खाद का किल्लत हो रहा है, डीएपी का किल्लत हो रहा है, यहाँ
अभी एक वीडियो जारी हुआ था जहाँ किसान लेके खाद भाग रहे थे, उस पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी। तो नहीं नहीं, ये सवाल कहाँ से आएंगे? आपको लगता है कि जब आप ही के बीच में इतने सारे ऐसे ऐसे तरीके के पत्रकार हों जो सरकार के दो मुंहे तरीके, ऐसे ऐसे का मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे का मतलब जो सरकार की तारीफे का पुल बनाए, आपको डराया है? ऐसे ऐसे का मतलब कि आप डर गए, आप डर गए हैं? आपको सरकार से सवाल पूछा आपने कि गैस सिलेंडर पेट्रोल के दाम महंगे हुए तो क्यों हुए? अरे ये क्या बदतमीजी है? आपको बात करनी आती है? एक पत्रकार को तमीज है बात करने की? अरे यार का मतलब क्या होता है? आप घर में तो महिला कहेगी अरे यार, महिला कहेगी अरे यार, हैं? मैं यार दिखता हूँ आपका? मैं आपका यार हूँ? आपका मैं आपका यार हूँ? आप ऐसी बात करती हैं? ये तमीज सिखाई आपको? ये आपके जर्नलिज्म के आपने ये जर्नलिज्म आपको सिखाया है? ये जर्नलिज्म आपको सिखाया है? कौन से मास कॉम ये सिखाता है कि आप पत्रकार होके बोले अरे यार? ये क्या तमीज है? आप माफी मांगिए, आपने गलती हुई, आप माफी चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।